हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक इंडियन राइटर गिरीश कर्नाड के प्ले नागमंडला की। फ्रेंड्स, गिरीश कर्नाड एक इंडियन एक्टर थे, प्ले राइटर थे, फिल्म डायरेक्टर थे और स्कॉलर भी थे। और उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा मूवीज़ में बहुत सा काम किया। उनके जो मेजर प्लेस थे उनमें शामिल हैं द फायर एंड द रेन एंड द ड्रीम ऑफ टीपू सुल्तान। इसके साथ ही गिरीश कर्नाड को बहुत सारे मेजर अवार्ड से भी नवाजा गया। और हाल ही में 10 जून 2019 को उनकी बेंगलोर में डेथ हो गई थी। 81 ईयर्स एज थी उनकी। और ये उनकी डेथ हुई थी ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से। अगर हम बात करें उनके प्ले नागमंडला की, तो नागमंडला 1988 में लिखा गया और ये कर्नाड का वन ऑफ द बेस्ट वर्क था। नागमंडला जो है वो बेस करता है इंडिया के जो बहुत सारे अदर पार्ट्स हैं, लोकल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनमें जो फोक टेल्स हैं उन पे ये स्टोरी बेस करती है। जैसे फोक टेल्स अबाउट नागा की, कर्नाटका की हो गई, इन सब को क्योंकि गिरीश कर्नाड बहुत ज़्यादा फॉन्ड थे इसके फोक टेल के, तो नागमंडला भी उन्हीं पे बेस करती है। इन फोक टेल्स में क्या होता था कि एक नाग होता था जो कि बहुत ज़्यादा फॉन्ड होता था खूबसूरत प्रिंसेस का, क्योंकि वो खुद नाग एक प्रिंस होता था। तो ये सारी इस तरह की स्टोरीज़ होती हैं, रिडल्स बाय रिडल्स चलती रहती हैं फोक स्टोरीज़ में। नाग कुछ शॉर्ट्स कुछ स्टोरीज़ में तो नाग बदला भी लेते हैं, रिवंज बेस होती हैं। तो ये जो नागमंडला की स्टोरी है, ये इसके करैक्टर्स हैं रानी और अपन्ना। इनकी हैप्पी लाइफ, मैरिड हैप्पी लाइफ के लिए जो नाग है वो सेक्रीफाइस करता है खुद को। ये भी एक तरह की फोक टेल है। ये प्ले जो है नागमंडला, ये इंडिया की पैट्रियार्कल सोसाइटी को आइडेंटिफाई करता है और मिसट्रस्ट को आइडेंटिफाई करता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई करता है, ब्रेकिंग फैमिली लाइफ को, और बहुत सारे इसमें लैक ऑफ मदरहुड लव को शो करता है। और जो फैमिली की एक सिग्निफिकेंस है सोसाइटी में, एक मैरिज की सिग्निफिकेंस है सोसाइटी में, उस सब को ये प्ले शो करता है। स्टोरी जो मेन करैक्टर्स हैं रानी और अपन्ना। रानी की शादी हो जाती है अपन्ना से। रानी से पूछे बगैर इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में उसके पेरेंट्स एक अमीर आदमी यानी अपन्ना से उसकी शादी कर देते हैं। शादी की पहली ही रात जो है अपना वो अपनी वाइफ रानी के पास नहीं आता, बल्कि वो क्या करता है कि वो उसको लॉक करके अंदर कमरे में लॉक करके चला जाता है अपनी कंक्यूबाइंस के पास। तो वो अपनी ऐसे ही हर रोज़ हर रात को होता है, वो अपनी कंक्यूबाइन के पास चला जाता है रानी को लॉक करके, और कहता है कि वापसी पे मेरे लिए खाना रेडी रखना, ऐसे वैसे। ये जो अपन्ना का करैक्टर है ये एक प्योर एग्जाम्पल है मेल डोमिनेंट सोसाइटी की इंडिया में, कि वो खुद तो अपनी जो उसकी लीगल वाइफ है उसको तो लॉक में रखता है, और जो अपनी कंक्यूबाइन के साथ वो नाइट्स स्पेंड करता है, बल्कि उसके जो लव की हकदार है वो उसकी रियल बीवी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो अपनी जो नाकामियां हैं, जो अपने लैक ऑफ नॉलेज है, उनको रियलाइज़ करने में नाकाम होता है। तो इन सब के दौरान जो है एक और करैक्टर शो होता है कुरुदावा। वो रानी से मिलती है और उसको एक जड़ी बूटी कोई देती है कि ये तुम अपन्ना के खाने में डाल देना तो वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। तो रानी ऐसा करती है, रानी उसको उस जड़ी बूटी को खाने में पकाती है। तो इस दौरान ही उसको एहसास होता है कि नहीं भाई, ये तो अपन्ना की तवज्जो हासिल करने का एक गलत तरीका है। तो वो उस खाने को एक हिल साइड पे फेंक आती है। जहाँ वो फेंक के आती है वहाँ एक नागा का उसकी रहाइशगाह होती है, वहाँ पे वो एक सुरंग सी होती है, उस पे फेंक आती है। तो वो खाना वो नागा खा लेता है, कोबरा खा लेता है। तो अब उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो जो नागा है वो खुद को अपन्ना की शक्ल में डाल लेता है और हर रोज़ हर रात को उसके पास आने लगता है, रानी के पास।
अब रानी तो बहुत खुश होती है कि चलो अपना चेंज हो गया, अब वो उसके पास आ रहा है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये जो मेरे पास अपना आ रहा है ये नकली है, ये नागा है जो मेरे पास आता है। तो इन सब की वजह से रानी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी ये प्रेगनेंसी उसके लिए बहुत सारे ट्रबल्स लेके आती है। जो रियल अपना है वो मानने से इनकार कर देता है कि ये मेरा बेबी नहीं है, ये किसी और का बेबी है, बल्कि वो अपनी बीवी को भी मारता पीटता है, रानी को भी, कि तुमने अडल्ट्री की है, ये ऐसा नहीं हो सकता, मैंने। तो वो सब कुछ ऐसे ही इंसाफ लेने के लिए एक पंचायत बुलाई जाती है गांव वालों की। तो वहाँ पे भी वो बड़ा अपना जो है बड़ा करता है कि नहीं, रानी ने ही गलत काम किया है, मैं ये नहीं कर सकता, ये वो। तो वो बड़ी परेशान होती है रानी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अब पंचायत में गांव वाले शो करते हैं कि तुम्हें टेस्ट से गुजरना पड़ेगा अपनी सच्चाई साबित करने के लिए। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें शामिल आता है चेस्टिटी टेस्ट का। ये तो इन हिंदूज़ की मिथ्स में चला आ रहा है उनकी, बल्कि सीता ने भी अपना टेस्ट दिया था, टेस्ट ऑफ फायर दिया था, रामायण में प्रूव करता है ये। और फिर कर्नाड ने भी उसी टेस्ट को प्ले इसमें अपने प्ले में शो करवाया है। तो गांव वाले उसको कहते हैं कि या तुम आग का टेस्ट दो, मतलब कि कोयलों पे चलो, या फिर नागा का जो है उस पे उसकी बल पे हाथ रख के टेस्ट दो, कसम उठाओगे तुमने ये काम नहीं किया। तो वो बड़े परेशान हो जाती है रानी कि चलो अब मुझे टेस्ट देना पड़ेगा। तो वो ऐसे ही बात कर रही होती है, तो वो जो है अपना नाग की शक्ल में जो उसके पास आता था वो उसको कहता है कि भाई जब टेस्ट हो तो तुम बिल्कुल सच बोलना। तो वो ये प्रॉमिस कर लेती है कि ठीक है वो बिल्कुल सच बोलेगी। और वही नाग उसको कहता है कि भाई तुम जो फायर टेस्ट की बजाय नाग टेस्ट को चूज़ करो। तो वो रानी ऐसे ही करती है। तो जब रानी उस सांप के नाग के बल पे हाथ रख के कसम उठा के कहती है कि मैंने आज तक अपने जब से मैं इस अपनी लाइफ में मैं अपनी इस मैरिड लाइफ में इस गांव में आई हूँ, तब तक मैंने अपने शोहर अपन्ना और इस नाग के सिवा किसी को हाथ नहीं लगाया। आज मैंने इस नाग पे हाथ रखा है। तो वो बिल्कुल सच बोलती है। बदले में नाग उसको कुछ भी नहीं कहता, बल्कि वो क्या करता है कि वो उसके गिर्द एक छतरी सी बना के उसके सर पे ऐसे अपना फन लटका के बैठ जाता है। तो अब जो हैं बेवकूफ़ गांव वाले वो समझते हैं कि भाई ऐसा तो कभी हुआ नहीं, नागा ने ऐसे किसी को अपनी परछाया में लिया हो। तो वो समझते हैं कि जो रानी है वो तो एक गोडेस है। अब वो उसकी इनोसेंस को भी मान लेते हैं कि हाँ भाई ये इनोसेंस है, अब ये तो कोई गोडेस भी हो सकती है। तो वो फिर उसको बड़ा बुरा भला कहते हैं अपन्ना को कि भाई तुम्हारी बीवी तो एक गोडेस है, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें वो करना पड़ा है, इसके एक गोडेस की खिदमत करने को मिली है। तो ये सब चलता है इस प्ले में। तो एट द एंड वो अपना भी मान लेता है कि चलो मैं ही इसको कबूल कर लेता हूँ, अपनी बीवी को, इसके बच्चे को भी। तो वो उस सब को फिर उनकी हैप्पी मैरिज लाइफ शुरू हो जाती है। ये सब होता है सिर्फ उसकी सेक्रीफाइस की वजह से, नागा के सेक्रीफाइस की वजह से, कि उसने अपना लव उन दोनों मियाँ बीवी की, रियल मियाँ बीवी की हैप्पी लाइफ के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।